कृति अपने कुछ दोस्तों के साथ द सुकू कैफे में बैठी हुई थी। वेल टेक्निकली ये कोई दोस्तों के साथ यूं ही सी वाली मुलाकात नहीं थी। इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड कॉलेज के बडीज का रियूनियन। 3 months बैक वीरेन कॉल्ड कृति। सुन, अगस्त में अपना रियूनियन का प्लान बन रहा है एंड आई डोंट नो एनीथिंग, बस तू आ रही है। फर्स्ट अड्डा अपना सुकू कैफे है। अच्छा मेरी बात सुन। नहीं, मुझे पता है तू पूछेगी कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं। हाँ तो चुप, मैं बता रहा हूँ सब आ रहे हैं। चल डिसाइडेड, तुझे तो टिकट करने की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब अपने ही शहर में है। हाँ पर सुन, अच्छा चल मैं रखता हूँ, अभी बाकियों को भी कॉल करना है। बाय बाय बाय। और ऐसे ही सिंपली सटली कृति का इस रियूनियन में आने का तय हो गया। कृति, वीरेन, अनिरुद्ध, निकांश, निकिता, रिधि, निशांत, प्रियल सब एक टेबल पर बैठे थे और बाकी का कैफे भी उन्हीं के बैच से भरा हुआ था। कृति ने अपनी ड्रिंक का एक सिप लिया और जैसे ही ग्लास को टेबल पर रखने के लिए झुकी तो किसी ने पीछे से आके उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और तुरंत उसकी भौहें चढ़ गई। वीरेन ने उसके हाथ से ग्लास लिया और उसे संभाल कर टेबल पर रख दिया। कृति ने उस हाथ को फील करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि कौन है। धीरे से उस हाथ को छुआ। जैसे ही एहसास हुआ कि कौन है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि वो था कविश। आज से ठीक 5 साल पहले 4th सेम में वीरेन दौड़ता हुआ कृति के पास आया। कृति चिल्लाते हुए उसको पकड़ा और खींच के कोने में ले गया। तूने सुना? क्या हो गया? और तू ना ये बार बार मेरा राइट हैंड ही ना पकड़ा कर। साला हर दिन कोई नई बकवासी न्यूज लेकर आएगा और आते ही मेरे हाथ को डंबल समझ के जकड़ लेता है। तो सीख कबाब भी तो तू ही बन के घूमती है ना, थोड़ा खाओ पियो। कृति ने उसे गुस्से से देखा। अच्छा सुन, मैं कह रहा था मैं बेट जीत गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सच में? हाँ। उसने कर दिया? हाँ। कृति ये हाँ सुनते ही और चिढ़ने लगी। उसने अपने वॉलेट में से 1000 रुपए निकाले और वीरेन के हाथ में रख दिए। ले पकड़। अरे इतनी जल्दी दे दिए? मुझे लगा तुझे पहले याद दिलाना पड़ेगा कि मैं सही और तू गलत। वॉट एवर। पर मैंने तो कहा था ना कि चाहे 4 को रिजेक्ट ही क्यों ना कर दिया, मीता को तो कविश प्रपोज करेगा ही। कृति ने उसको डिस्गस्टेड लुक दिया और कैंटीन की तरफ चलने लगी। और बीइंग अ महाराष्ट्रियन पूरे रास्ते वीरेन उसको मराठी में अपने सही होने का प्रमाण देता गया। कैंटीन पहुंचे तो वहां कविश अकेले एक टेबल पर बैठा था। कर दिया प्रपोज? कृति ने जाते ही पूछ लिया। हाँ और क्या, विकेट सी स्माइल के साथ कविश ने कहा। कहाँ है वो? अभी क्लास है उसकी, ब्रेक में मिल लेना ना। कृति ने बैग रखा और अपनी चाय लेने चली गई। मुड़ के देखा तो वीरेन 500 का नोट कविश को दे रहा था और तभी वो समझ गई कि कोई प्रपोज नहीं हुआ है। इट वॉज जस्ट अ कृति से पैसे निकालो अभियान। यू ब्लडी इडियट्स। उन दोनों ने उसे शांत करवाया। ले भाई ले तेरे पैसे। दोनों ने उसके पैसे वापस दिए। रखो तुम ही दोनों। और नजरें हटा के बालों में हाथ फिराते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। वैसे मैं सच में उसे प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनते ही शांत ज्वालामुखी फिर फूट पड़ी। तू प्रपोज करेगा? शक्ल है, अक्ल नहीं है प्रपोज करने लायक। क्या बोलेगा उसे कि देखो तुम पहली हो पक्का है, पर ऐसा है ना कि तुमसे पहले मैंने कई दफा लड़कियों के इजहार का जवाब दिया है और फिर रिजेक्ट भी किया है, क्योंकि क्या है ना सेटलमेंट चाहिए था मुझे और वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। अभी मैं श्योर नहीं हूं कि तुम पर टिकूंगा या नहीं, पर हाँ इतना तय है कि पहले के केसेस की तरह इस बार भी एक हफ्ते में थोड़ा सा बोर होने के बाद रात को 11 बजे गर्ल्स हॉस्टल जाकर कृति को तंग करूंगा, उससे लेसन लूंगा कि क्या गलत है और क्या सही, और फिर उसके हिसाब से समझ के इसी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप।
और फिर तुम्हें भी रिजेक्ट कर दूंगा, बट ये है अनश्योर, तो तुम मुझे फिर भी हाँ बोल सकती हो, क्योंकि सी यू आर द फर्स्ट वन जिसे मैं सामने से प्रपोज कर रहा हूं। गहरी सांस लेकर आराम से कुर्ते को हल्के हाथ से झटका कर वो साइड हो गई। वीरेन ने कविश की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, प्रपोजल के लिए ये स्पीच भी अच्छी है वैसे। और दोनों हंसने लगे। कृति गुस्से में उठ के वहां से चली गई। शाम को वीरेन का कॉल आया। उसने बस यही कहा कि मुझे मेरे 1000 रुपए वापस चाहिए। ये सुनते ही कृति की डायरी पर आंसू की बूंद गिरी। द डायरी विच हैड ऑल हर सीक्रेट्स। बेसिकली इट वॉज अ कॉमिक। हर दिन का कोई एक स्पेशल मोमेंट उस डायरी में एक चित्र के रूप में दर्ज था, और मैक्सिमम मोमेंट्स वर ऑफ हर एंड कविश। तो आप लोग भी समझ गए होंगे, इट वॉज नॉट जस्ट फ्रेंडशिप, इट वॉज सीक्रेट लव, एक तरफा इश्क। कहीं ना कहीं वीरेन को इसकी खबर थी, तो उसने सामने से पूछा, तू ठीक है ना? तुझे तेरे 1000 रुपए कल दे दूंगी, बाकी आई नो इज जस्ट फॉर अ वीक। तू मान भी जा। क्या मानू? दैट यू लव हिम। व्हाट? तू वेड़ा है इसका? आई डोंट। अच्छा, तो ये एक वीक वाली उम्मीद क्यों रखती है? सी, ये कोई उम्मीद नहीं है, ये एक रूटीन है उसकी लाइफ का। हाँ, वन ऑफ द रूटीन जिसमें सिर्फ तू और वो है। ओ, मैं अब समझी। यू फील जेलस, तभी मुझ पर बिल फाड़ रहा है। काय पढ़। वीरेन ने थोड़ी देर और बात करके कॉल कट कर दिया, और वही कृति हैरान थी कि वीरेन को कैसे पता चला। कविश एंड मीता वर नाउ टुगेदर। 2 दिन बाद कविश वीरेन और कृति से अपने प्रपोजल के बारे में बात कर रहा था, और यूं ही हर बार की तरह दुनिया भर की गंदगी जो उसके हाथ में जमी हुई थी वो कृति के जीन्स में पहुंच दी। जाके मीता की जीन्स में पूछना, कृति ने चिढ़ते हुए कहा। उसने ये कहते ही रियलाइज किया कि उसने गलत आदमी के सामने चिढ़ में गलत चीज कह दी। वीरेन की ओर देखा तो वो नजरों से कह रहा था कि मैंने तो कहा ही था। अरे अभी उसके पास ही जाऊंगा ना, तो थोड़ा फ्रेश रहना चाहिए, कविश ने थोड़ा स्माइल करते हुए कहा। जस्ट फ्यू मोर डेज, राइट कृति? वीरेन ने कहा। ना भाई, इस बार तो लंबा चलेगा, कविश ने यकीन जताते हुए कहा। और ये भी आपने हर बार कहा है। कहकर कृति हंसने लगी तो वीरेन भी हंसने लगा। कविश गुस्से में वहां से चला गया, और ठीक 5 दिन बाद 11 बजे कृति को टेक्स्ट आया, नीचे आ। इट वॉज कविश। हर बार की तरह नॉर्मली कृति ने सिर्फ सही और गलत की बात की। सही ये कि फॉर अ फैक्ट मीता इज द फर्स्ट वन जिसको कविश ने सामने से जाकर प्रपोज किया है या कन्फेस किया है, और गलत ये कि कविश अपनी रियल साइड उससे छुपाता था, और यूं ही 1 घंटा बात करके जनाब वहां से चले गए। कृति वाज क्वाइट श्योर कि इस बार भी वो इस रिलेशनशिप वगैरह में नहीं आएगा। नेक्स्ट डे वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। वीरेन और कृति को उसने बुलाया और कहा कि क्लिक सम नाइस पिक्स। वीरेन ने वीडियो बनाना शुरू किया और कृति ने पिक्स। थोड़ी देर में मीता वहां आई। दे हग्ड एंड कविश ने वीरेन और कृति को परफेक्शन के साथ काम करने को कहा। कविश घुटने पर बैठा, फिर 3 शब्द कहे। Everyone around started cheering. वहीं कृति के हाथ कांपने लगे। It was an unsaid bet with Viren, which she lost. वीरेन ने उसकी ओर देखा और एक हाथ से फोन संभालते हुए दूसरे हाथ से उसे संभाला।
कुछ दिन कृति बहुत शांत रही। वीरेन तो रीजन जानता था और कविश के पास फुर्सत नहीं थी कि वो कृति से उसका हाल पूछ ले। फिर कृति भी उससे यूज्ड टू हो गई, इस चेंज में ढल गई। एंड देन वन फाइन डे उसके दिल के बंद दरवाजे फिर खुल गए, क्योंकि वीरेन ने उसे टेक्स्ट किया कि दे ब्रोक अप। पहला सवाल ऑफ कोर्स ये था कि आखिर क्यों। फिर ये लगा कि शायद सब कुछ ठीक लगने लगा था। कविश फिर से अपने दुखड़े सिर्फ वीरेन और ज्यादातर कृति के साथ शेयर करता था। कह देना, एक दिन अचानक वीरेन ने कृति को कहा, चुप रहना यार, एंड प्लीज उसे मत बताना, वैसे भी अपना प्लेसमेंट टाइम आने वाला है, सो लेट इट बी। और वो बात वहीं दब गई। कुछ 6 महीने बाद जब तीनों में से वीरेन और कविश प्लेस्ड हो चुके थे और कृति का ऑफर लेटर जस्ट आया ही था, कृति हिम्मत करके कविश को कन्फेस करने पहुंची। उसने देखा कि कविश काफी गुस्से में था। हेलो, कृति ने चहकते हुए कहा और कविश के लिए लाई हुई घड़ी को बैग में रखते हुए चेयर पर सामान रख दिया। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कविश ने चिल्लाते हुए कहा। क्या? कृति हैरान थी। मुझे वीरेन से पता चलेगा अब। ओ तेरी, मतलब मुझसे पहले वीरेन ने इसे सब कह दिया? Now it's not gonna be that romantic at all. कृति ने खुद ही खुद में सोचा। मतलब नहीं, क्या सीन क्या है? मैं क्या एवं ही हूं क्या? मुझसे पहले क्यों बात नहीं की यार? लाल मुंह किए हुए बस गुस्सा बरसाए जा रहा था। मेरी सुन, कोई जरूरत नहीं है, तू जा यार, एक बार सुन तो सही। नहीं, तू रहने दे, हो गया बस। और इससे अब कृति का भी पारा चढ़ गया। ठीक है, रह अपने स्कोप भवन में, और जब बची कुची समझदारी तेरे इस बंदर जैसे लाल चेहरे को इंसान बना देना तो आ जाना बात करने, कहकर वो भी गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चली गई। शाम को जब पूरा बैच द सुकू कैफे में पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, तब कृति परेशान होकर वहां से बाहर आ गई। अपना फोन निकाला और डायरी की कुछ पिक्स देखने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, आई एम सॉरी। उसने मुड़कर देखा तो इट वॉज कविश। उसने इग्नोर करते हुए अपना बैग चेक किया तो घड़ी वहीं थी। सच में सॉरी। अब तू खुद सोच, अगर तेरे ऑफर लेटर के बारे में मुझे तुझसे नहीं वीरेन से पता चलेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा तो बुरा लगेगा। मतलब वीरेन से इस बारे में बात हुई? ट्रू, कृति ने आराम से कहा। उसने हिम्मत करते हुए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए गहरी सांस ली। सुन, मुझे कुछ कहना है, कृति ने कहा। कह लेना, पर रुक जा। लेट मी से व्हाट आई वांट टू से फर्स्ट। ओके, बोल। थैंक यू फॉर ऑलवेज टेलिंग मी दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज नॉट। इट्स ऑलवेज बीन योर वर्ड्स जिनसे मैच्योर डिसीजंस लिए हैं। कृति वाज ब्लशिंग इनसाइड. She looked down and smiled. And because of those words and those lessons, we are back together. और इतने में ही स्माइल उड़ गई। मैं बस ये जानता था कि I was doing it all wrong. To just think कि मेरी खामियां छुपाने से वो रिलेशनशिप चल जाएगा, नहीं चला। और अब क्योंकि रियलाइज हो चुका है, I want to give it a second chance. Nice. कृति ने अपने गम को, अपने आंसुओं को पीते हुए कहा। थैंक्स टू यू, यू आर वेलकम। भारी मन वाली आवाज। तू कुछ कह रही थी? हाँ, एक्चुअली मैं तेरे लिए कुछ लाई थी एंड इट इज राइट टाइम टू गिव इट टू यू। उसने आराम से वॉच बाहर निकाली और उसको दी। सिंस तुम्हारा समय अब मस्त है तो ये यादगार रहेगा
व्हाट द हेल। और मेरी घड़ी, वीरेन चिल्लाते हुए आया। है हॉस्टल में कल दे दूंगी, जल मत अब। मैं कहाँ जलता हूँ यार, उसके कहते ही तीनों हंस पड़े। और आज उस कलाई पर उसी घड़ी को महसूस करके कृति को तुरंत किसी खास के पास होने का एहसास हुआ। अरे ये तो रोती, वीरेन को हाई फाइव देते हुए कविश ने कहा। मेरी इतनी याद आई क्या तुझे कृति? कुछ भी, इतना टाइम हो गया है पर हाथ अभी भी गंदा ही रहता है। सारी गंदगी मेरी आंख में घुसा दी। ऑब्वियसली आंसू तो निकलने ही थे ना। ये सुनते ही कविश ने अपने हाथ कृति की ड्रेस पर पोंछ दिए और कहा, थैंक्स याद दिलाने के लिए। अब कहीं की चाकी मीता के ड्रेस पर पोंछना, वीरेन ने हंसते हंसते कहा। उसको देखकर बाकी दोनों भी हंसने लगे। इसी बीच मीता आई और कविश के बराबर में बैठ गई। हाँ, वो सच्चा इश्क ही था, इसलिए इतने साल से दोनों साथ थे। कृति उन दोनों को देखकर मुस्कुराई और वीरेन उसे देखकर। वो एक तरफा इश्क का राज सिर्फ 3 लोग जानते थे, वीरेन, कृति और कृति की डायरी। वो डायरी जिसमें उसने आखिरी बार कुछ शब्द दर्ज किए थे। क्या जरूरत किसी नाम के मोहर की, जब मेरी दिल की हर खबर में आज भी उसका नाम है। राहत है उसकी उस भीनी मुस्कान में, चाहे वो मेरे जहां में चमकती हो या किसी और के जहां में। खुशकिस्मत हूं कि नाम मेरा आता है उनकी याद में, नहीं तो कितने ही ऐसे टूटे दिल हैं जिनकी दास्तान धुंधली पड़ चुकी है इस इश्क के कारोबार में। हाँ, वो बयां ना कर पाई इसका मलाल है, पर फिर भी यार मेरा एक तरफा इश्क कमाल है।